हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। तो मेरे पास यहाँ पे एक डेक है और सारे कार्ड एकदम अलग हैं और बहुत अच्छे से मिक्स हैं। फिर भी मैं इस डेक को बहुत अच्छे से मिक्स कर सकता हूँ ऐसे, और जितना मेरे स्पेक्टेटर का मन करे मैं उतना ज़्यादा इस डेक को मिक्स कर सकता हूँ ऐसे। और जैसे कि आप देख रहे हैं सारे कार्ड एकदम अलग हैं और बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मेरे स्पेक्टेटर कोई भी कार्ड चूज़ करेंगे और ये एकदम फ्री चॉइस वाली, तो कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हैं। सपोज वो इसको चूज़ करते हैं, परफेक्ट। तो मैं इस कार्ड को नहीं देखना चाहता तो मैं ये कैमरा पर दिखा दूंगा। तो आप इस कार्ड को देख लीजिए और बेस्ट कीजिए सब याद करने के लिए। तो इस कार्ड को हम लेते हैं और इस पैकेट के बीच में डाल देते हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कहाँ जा रहा है, इसको मैं उसमें बीच में डाल दूँगा सिंपली। अब हम इन दोनों पैकेट्स को लेंगे और आपस में शफल करेंगे, फेस अप और फेस डाउन। तो मैं इन दोनों पैकेट्स को मिक्स करूँगा, फेस अप और फेस डाउन। जैसे कि आपको दिख रहा है फेस अप और फेस डाउन, तो इन दोनों को मैं लूँगा और यहाँ पे अच्छे से फेस अप और फेस डाउन शफल कर दूँगा। अब ये दोनों पैक्स फेस अप और फेस डाउन शफल हो चुके हैं और अब पूरी डेक जो है वो एक मैस में है। पूरी डेक अब एक मैस में है, पर इस मैस को ठीक करने का तरीका मुझे पता है। अगर मैं एक स्नैप करूँ ऐसे तो मैं आपको दिखाता हूँ, सारे कार्ड सीधे हो जाते हैं। अब इस पूरी डेक में सारे कार्ड सीधे हो चुके हैं, हर एक कार्ड सीधा हो गया। जो सारे उल्टे थे वो सारे सीधे हो गए हैं, पर एक कार्ड उल्टा रह गया, सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड। और मुझे लगता है कि ये आपकी सिलेक्शन जे ऑफ स्पेड। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो कहीं मत जाइए, क्योंकि अब मैं बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको इस ट्रिक की परफॉर्मेंस अच्छी लगी हो, और अब मैं सिखाऊंगा कि आप ये ट्रिक कैसे कर सकते हैं। तो ये ट्रिक ट्रिम-ऑफ इफेक्ट एक बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है, उसकी एक वेरिएशन है। तो ये एकदम इम्प्रॉम्प्टू है और ये बोरोड शफल्ड डेक के साथ हो सकती है। तो आप डेक को बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हैं और अपने स्पेक्टेटर से भी इस डेक को अच्छे से मिक्स करवा सकते हैं। तो आपको एक मूव करनी पड़ेगी। जब आप डेक को मिक्स करवा लेते हैं, जब आप इस डेक को स्प्रेड करते हैं ये दिखाने के लिए कि सारे कार्ड एकदम अलग हैं, तो आप उसे स्क्वायर नहीं करना चाहते परफेक्टली। जैसे आप डेक को ले रहे हैं और स्प्रेड करके उसको स्क्वायर कर लेते हैं एकदम ऐसे, पर आपने ऐसे नहीं करना, उसको एक मैसी स्टेट में रहने देना है ऐसे। और ये एक कवर है एक मूव के लिए जो आप अभी करेंगे। तो आपने स्प्रेड किया और इसे मैसी स्टेट में छोड़ दिया। तो मूव क्या है, आपने डेक को एक मिडल ग्रिप में पकड़ना है, मतलब ऐसे ये वाली ग्रिप में पकड़ना है। ये इंडेक्स फिंगर यहाँ पे मिडल, और ये फिंगर और पिंकी फिंगर और थंब नीचे, और ये 4 फिंगर्स ऊपर, हल्का सा राइट को ये मूव ये ऐसी ग्रिप में पकड़ना है, मिडल ग्रिप में। अब अपनी फिंगर से आना है और जो बॉटम कार्ड है उसे आगे पुश करना है ऐसे। तो इस बॉटम कार्ड को आपने आगे पुश करना है और ये आपके इस हैंड से कवर्ड रहेगा। तो इस हैंड से कवर्ड रहेगा और पता नहीं चलेगा कि ये कार्ड आगे पुश हुआ है। आपने सारी डेक को फ्लिप करना है और उस मोशन में आपका ये बॉटम कार्ड जो है वो फ्लिप हो जाएगा। तो ये आप चाहते हैं, और ये आप कैसे करेंगे। तो आपने इस ग्रिप में इसको लिया, मैसी स्टेट में है, मिडल ग्रिप में इस डेक को पकड़ा, और अब क्या करेंगे, आपको ये कार्ड ऐसे बाहर को आपने अपनी फिंगर से किया। आप अपनी फिंगर से इसकी टिप जो डेक से कांटेक्ट में नहीं है, जो बाहर है, उस पर कांटेक्ट करेंगे ऐसे अपनी फिंगर से, और सारी डेक को फ्लिप कर देंगे ऐसे। और जैसा कि आपको दिख रहा है, थोड़ा मुश्किल है ये बताना, पर ये सारी डेक इस कार्ड के, ये कार्ड ऐसे है तो ये सारी डेक इस कार्ड पे फ्लिप हो जाएगी ऐसे, और वो एक कार्ड जो है वो नीचे उल्टा रह जाएगा। एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि सारी डेक मैसी स्टेट में है, आपने मिडिल ग्रिप में पकड़ा, इस कार्ड को, नीचे वाले कार्ड को ऐसा करा और ये बाहर को आ गया थोड़ा सा, और ये दिख नहीं रहा इस हाथ की वजह से। और फिर आप अपनी फिंगर से पुश करेंगे और बाकी सारी डेक को फ्लिप कर देंगे, और उससे क्या होगा कि जो नीचे वाला कार्ड है, एक कार्ड बॉटम पे फ्लिप हो जाएगा, और वो डेक मैसी स्टेट में है तो उस वजह से ये कार्ड बच जाएगा, मतलब ये दिखेगा नहीं, फ्लैश नहीं होगा। जब ये कार्ड उल्टा हो जाता है तो आप डेक को स्प्रेड कीजिए कोई भी कार्ड लेने के लिए, और आपने फ्लैश नहीं करना है बॉटम कार्ड। तो आपने बस ऐसे स्प्रेड करना है कि कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हैं, और ये एकदम फ्री चॉइस है, बस वो कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हैं बस बॉटम कार्ड के अलावा। तो आपने ज़्यादा आगे तक स्प्रेड नहीं करना है, तो आप इस कार्ड को फ्लैश कर देंगे। तो आपने बस थोड़ा सा स्प्रेड करना है और वो कोई भी कार्ड बाहर निकाल सकते हैं। सपोज वो इसको करते हैं, और जब वो अपने कार्ड को देख रहे हैं, अब साइन भी कर सकते हैं, उनके ऊपर है, इफ साइन भी कर सकते हैं, उससे ये इफेक्ट और थोड़ा पावरफुल होता है।
और जब वो अपने कार्ड को देख रहे हैं, ये परफेक्ट मिस डायरेक्शन है एक मूव करने के लिए। आपने क्या करना है, ये डेक को हाफ में कट करना है और दोनों पैकेट को ऐसे रखना है। मतलब जो टॉप पैकेट है उसको आपने नॉर्मली रखना है और इस पैकेट में आपने अपनी रिस्ट घुमा लेनी है। तो आपने इस पैकेट को ऐसे नॉर्मली बस टॉप से लिया और आपकी रिस्ट को ऐसे टर्न कर लेना है। और ये मिस डायरेक्शन में है जब वो अपने कार्ड को देख रहे हैं, तो आपने बहुत जल्दी से करना है तो पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा आपको ये मूव। तो आपका बॉटम कार्ड जो है रिवर्स्ड है, तो जब आप इसको लेके ऐसे करेंगे तो लगेगा कि ये 2 पैकेट्स हैं, पर अब असल में ये पैकेट ऐसा है। एक बार मैं आपको और दिखाता हूँ कि आपने बस नॉर्मली लेना है और रिस्ट को ऐसे कर लेना है। रिस्ट स्किल का एक वेरिएशन टाइप हो गया है, सिंपली इसको ऐसे कर देना है, रिस्ट को टर्न कर लेना है। अब जब वो अपने कार्ड को लेंगे तो आपने उनके कार्ड को इस पैकेट में डालना है, इस पैकेट में, लेफ्ट पैकेट में। और जब आप उनका कार्ड बीच में डालेंगे तो उन्हें उससे अंदर डाल दीजिए। अब जो दूसरा वाला पैकेट है इसको आपने बहुत स्क्वायर रखना है। आप ये फ्लैश नहीं करना चाहते कि ये पैकेट ऐसा है, तो आपने इसको एकदम स्क्वायर रखना है। अब आपने इस दूसरे पैकेट को लेके फ्लिप कर देना है और आप इसको स्प्रेड भी कर सकते हैं ऐसे, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसको आपने ऐसे कर लेना है, स्प्रेड कर लेना है या जैसे भी आपके ऊपर है। पर आप इस पैकेट को बिल्कुल नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें असल में सारे कार्ड फेस अप हैं। और जब फिर आपने इसे फेस अप फ्लिप कर दिया है तो अब लगेगा कि ये पैक फेस डाउन है और ये अप है। तो ये तो फेस अप है ही, पर ये पैक फेस डाउन नहीं है, ये भी फेस अप है। बस एक टॉप कार्ड फेस डाउन है, तो उससे ये इल्यूजन मिलता है कि ये पैकेट फेस डाउन है। तो आप इन्हें आपस में शफल करेंगे तो आप एक नॉर्मल रिफल शफल नहीं दे सकते इस टाइम पे, जो ऐसे करके देते हैं। उससे दिख जाएगा कि कार्ड्स के ऑर्डर को कुछ नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे, इनको लेंगे और उनके कॉर्नर्स को रिफल शफल करेंगे। और अगर आप ऐसे शफल करते हैं तो पता नहीं चलता कि उन कार्ड्स के फेसेस नहीं दिखते शफल होते हुए, तो आप नॉर्मली ऐसे शफल कर देंगे। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लास्ट कार्ड है वो इस पैकेट से गिरे, राइट पैकेट से। जो लास्ट कार्ड है वो राइट पैकेट से गिरना चाहिए, सिंपली ऐसे। और आप इनको बहुत ध्यान के साथ इसे अंदर पुश कर देंगे, एकदम स्क्वायर रखते हुए सब कुछ। अब उन्हें लगता है कि पूरी डेक फेस अप और फेस डाउन शफल हो चुकी है, पर अब रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ 2 कार्ड फेस डाउन है, एक जो ओरिजिनल बॉटम कार्ड था और एक जो उनकी सिलेक्शन है। अब आपने सिर्फ दिखाना है कि एक ही कार्ड उल्टा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप स्प्रेड करेंगे और पूरी डेक को स्प्रेड नहीं करेंगे। साइड में एक बंच को रहने देंगे जिसमें वो फेस डाउन कार्ड होगा, तो उस बंच को आप वहीं रहने देंगे। तो आप सिंपली स्प्रेड करते हैं, अब ऑटोमेटिकली लगता है कि ये एक ही फेस डाउन कार्ड है। असल में एक फेस डाउन कार्ड इस यहाँ पे भी है, पर आप इसको जितना अच्छे से पूरा एंड तक स्प्रेड नहीं करते तो वो दिखता नहीं है। सिर्फ मैंने ऐसे स्प्रेड किया, अब वो दिख नहीं रहा कि वो वहाँ पे भी एक फेस डाउन कार्ड है, और वो कार्ड ऑटोमेटिकली हल्का सा हट जाएगा भी उससे, जो आप उसको स्प्रेड नहीं करेंगे। तो आपने बस थोड़ा पूरा डेक को स्प्रेड नहीं करना, नहीं तो 2 कार्ड दिख जाएंगे। आपने थोड़ा सा स्प्रेड करना है इतना, और यहाँ पे एक चंक को रहने देना है, और उस चंक में कहीं पे वो फेस डाउन कार्ड होगा। और फिर आप दिखा सकते हैं कि एक कार्ड फेस डाउन रह गया है और ये उनकी सिलेक्शन है। और अब पूरी तरीके से क्लीन नहीं रह सकते यहाँ पे क्योंकि एक फेस डाउन कार्ड होगा डेक में, पर आप उसको ढूंढ के सीधा कर सकते हैं, तो उसमें इतना कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।